Hello students, welcome once again our mathematics YouTube video lecture of class 11. Till now we have completed the chapter number 3, and as you all know that chapter number 4, that is PMI, Principle of Mathematical Induction, has been removed now. So we have the chapter number 5. Okay. So chapter number 5 is the complex numbers and quadratic equations. तो चैप्टर से आगे इंट्रोडक्शन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती क्या हैं और इनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह से इंट्रोड्यूस होता है। देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले हम नंबर सिस्टम को समझते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम किस तरह से बना है या जो नंबर्स हम पढ़ते हैं वो किस तरह से बना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जितनी भी नंबर्स हैं उन सभी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। किस पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर को आगे फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को फिर आगे डिवाइड किया गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर। बहुत ध्यान समझिएगा। टर्मिनेटिंग नंबर को आगे चल करके होल नंबर, नेचुरल नंबर या इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर में इसे डिवाइड किया गया। ठीक है ना? अब ये आपने पढ़ा, जब आप क्लास 4th 5th में पढ़ते थे तो ये आपको पढ़ाया जाता था, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे नंबर। जब आप 8th 7th 9th में आए तो आपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा और आपका इंट्रोडक्शन हुआ इरेशनल नंबर से। बस आपका इंट्रोडक्शन हुआ था, आप इरेशनल नंबर को प्रूफ करना नहीं जानते। तो आप 10th में आकर इरेशनल नंबर का प्रूफ सीख गए, तो इस तरीके से पूरी रियल नंबर आपने कंप्लीट कर लिया। बट इमेजिनरी नंबर अभी तक आपसे दूर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो दो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कोई एक ऐसे नंबर जिसका थोड़ा पार्ट रियल हो और थोड़ा पार्ट इमेजिनरी हो, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पूछो तो यही होती है कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ e प्लस i या x प्लस i बाई। अभी हम बात करेंगे कि i क्या है, इस i के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बेटा? तो इस फॉर्म में जो भी नंबर होती है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसमें कि ये पार्ट रियल पार्ट है और ये i वाला जो पार्ट है, जो पार्ट i कंटेन करता है, वो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। तो ये देखिए नंबर है जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब i क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। i आया कहां से? बहुत ध्यान से देखिएगा आप सभी बच्चे। मान लेते हैं कि हमने आपको इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने आपको दिया हुआ है। मैंने कहा x की वैल्यू निकालिए, तो आपने x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यहाँ पे लिख दिया और x इज इक्वल टू अंडर रूट -1 लिख दिया। मतलब कि x एक नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है। क्या ऐसी कोई नंबर पॉसिबल है जिसका कि स्क्वायर नेगेटिव हो? हमारी रियल लाइफ में ऐसी कोई नंबर नहीं पॉसिबल है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए। देखिए आप, x कोई भी नंबर है और उसका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, तो क्योंकि अगर आप -1 बराबर x की वैल्यू ले लेते हो तो -1 का स्क्वायर भी +1 ही आएगा। मतलब कोई भी नंबर ऐसी नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव इंटीजर हो। हमेशा किसी भी
नंबर का स्क्वायर नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, तब एक नई तरीके की नंबर, ये नंबर जो है बाकी सभी नंबर से डिफरेंट थी और इसी नंबर को रियल नंबर न कह करके इमेजिनरी नंबर कहा गया और इसे आई से रिप्रेजेंट किया गया। आयोटा बोलते हैं कितने लोग और कितने लोग आई, आपको जो अच्छा लगता है आप बोलिए। तो आई यही एक नंबर है और आई की वैल्यू है अंडर रूट -1। आई की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट -1, क्योंकि इस तरह से कोई भी नंबर हमारी डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है जिसकी वैल्यू रूट में -1 हो। तो आई की वैल्यू हो गई रूट -1। यही नंबर आयोटा या आई कही जाती है और जिस नंबर में आई लगा हुआ होता है वो इमेजिनरी नंबर कही जाती है। जैसे मैंने आपसे कह दिया 2i, मतलब ये 2i पूरी एक इमेजिनरी नंबर है और साथ ही साथ 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम 0 + 2i तो कर सकते हैं, तो ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी। हाँ, ये प्योर इमेजिनरी है, ये दूसरी बात है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आई बात समझ गई? तो इस तरह से आप देख रहे हो कि आयोटा क्या होता है या आई क्या होता है और आई की वैल्यू क्या होती है। आई की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। गॉट इट? ठीक है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंट्रोड्यूस किया हुआ, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही तो x² = -1 रूट है। मतलब कि बेसिकली हमें अब उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है जिनको कि हमने क्लास 10th में छोड़ दिया था। याद करिए, जिस इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स होते थे उसके रूट्स हम नहीं निकालते थे, श्रीधराचार्य फार्मूले से नहीं निकालते थे, उसको छोड़ देते थे हम। लेकिन अब इस क्लास में उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है जिनका की रूट्स इमेजिनरी है। आई के टर्म में उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो यही इंट्रोड्यूस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ती है। आपको आ रही है बात समझ में? तो i की वैल्यू रूट -1। अब आप अगर i स्क्वायर निकालना चाहो तो i स्क्वायर मतलब रूट -1, तो रूट हटेगा, माइनस नहीं हटेगा, क्योंकि ये पूरी एक नंबर मान ली गई है -1। तो i स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम i क्यूब की वैल्यू निकालते हैं, i क्यूब का मतलब है i स्क्वायर × i, मानते हो आप? अब i स्क्वायर की वैल्यू -1 है, यहाँ पे रख देंगे -1 × i, तो i क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा -1 से i में करेंगे तो तो i क्यूब की वैल्यू आ गई -i। i पावर 4 की वैल्यू देख लेते हैं। i पावर 4 को राइट कर सकते हैं i स्क्वायर × i स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये भी i स्क्वायर -1, तो i पावर 4 हो जाएगा हमारा +1। कॉट इट? तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती हैं। एक बार फिर बता दे रहे हैं कि ऐसे नंबर्स जो a + ib के फॉर्म में या x + iy के फॉर्म में या p + iq के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मतलब जिसमें कुछ रियल पार्ट होता है और कुछ इमेजिनरी पार्ट होता है। जिस पार्ट में आयोटा मीन्स आई लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जिस पार्ट में आई नहीं लगा होता है वो रियल पार्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटरचेंज कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको दिया 5√-25 कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेंगे, आई के टर्म में चेंज करेंगे, तो 4 से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो कॉपी कर लेते हैं। √25 को लिख सकते हैं √25 × -1। आप बताइए राइट कर सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि 25 से -25। आप स्प्लिट कर देते हैं और √25 × -1। अब √-1 की वैल्यू कितनी होती है देख लीजिए। तो √-1 की वैल्यू आई 4 + √25 का मतलब 5, इसका स्क्वायर रूट 5 और √-1 की वैल्यू आई, तो इसकी वैल्यू हो गई 4 + 5। देख रहे हैं कैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ये पार्ट रियल है और ये पार्ट इमेजिनरी है। एक दूसरी नंबर लेते हैं 3 + √-7। वैसे ही करेंगे 3 + √7 × -1, 3 + √7 × √-1।
अब आगे लिख देंगे 3 प्लस अंडर रूट 7 और रूट माइनस 1 का मतलब है आई, तो 3 प्लस रूट 7 आया। तो आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट खूब अच्छे से समझ में आ गया है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मैं इंट्रोडक्शन आपके सामने दे रहा हूँ फिर से। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करते समय इन्हीं विशेष तरह के नंबर की जरूरत पड़ती है कभी कभी, और उन नंबर्स को एक अलग नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर्स। और जो नंबर में कुछ पार्ट रियल और कुछ पार्ट इमेजिनरी होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। रियल नंबर तो आपने पढ़ी है ढेर सारी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की -i, आई पावर 4 की 1 और आई की अंडर रूट -1। अब जैसे आप नंबर को ऐड करते हैं, जैसे आपको दे दिया जाता है, मान लीजिए मैंने आपको दो नंबर्स को दिया है, एक नंबर है 3 + 4i कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक नंबर है 7 + 2i, और मैंने कहा दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के लिए सिमिलर ढूंढा जाता है, मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया जाएगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में। तो 3 और ये 7 रियल 10 है, और 4i + 2i मिलकर के 6i हो गया ये हमारा एडिशन। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता, आई रिपीट, तब भी हम यही करते, रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट करते और इमेजिनरी में से इमेजिनरी। बट इफ वी हैव टू डू मल्टीप्लाई, जैसे 3 + 4i से 7 + 2i में मल्टीप्लाई अगर करना है, तो ये 3 उठा के 7 में मल्टीप्लाई, फिर 2i में, फिर 4i उठा के 7 में और 4i से 2i में, जैसे कि मल्टीप्लाई किया जाता है अलजेब्रिक, वैसे ही मल्टीप्लाई होता है। तो इसके अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कुछ है नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, आप सब प्रॉपर्टी जानते हैं। आपको केवल एक बार रिवीजन कर लेना है, पढ़ लेना है। और ऑपरेशन कैसे ऑपरेट होगा, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब डिवीजन का मतलब है कि वही मल्टीप्लिकेशन ऊपर ले जाके कर देंगे उसको रेसिप्रोकल से, ठीक है। तो वो तो अभी जब आएगा तो हम बता देंगे आपको। अब हमें मॉडुलस पढ़ना है और कॉन्जुगेट पढ़ना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये तो हमें पता चल गया सर कि 4 + 5i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉडुलस क्या होगा और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये हमें पढ़ना है। तो आप बच्चों से पहले मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले बुक पूरा पढ़ लीजिए एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले, और इसके लिए शॉर्ट नोट राइट कर लीजिए, ये पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं, और ये भी आप राइट कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो ये राइट कर लीजिए, तब आगे हम मॉडुलस और मॉडुलस के साथ साथ क्या हमें पढ़ना है अपना, मॉडुलस और कॉन्जुगेट, ये तो पढ़ना है। तो अभी हम